नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम देखेंगे 1 मई के करंट अफेयर्स। और 1 मई के करंट अफेयर्स को देखने से पहले स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। यहाँ पे नोट्स आता है और ये जो चीज़ है पीपीटी, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप देखना चाहते हो तो studentfarmaish.com वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल जैज डे, जैज आपको पता होगा क्या, म्यूजिक का एक इससे रिलेटेड है। और ये हर साल मनाया जाता है। इस बार कब मनाया गया? अप्रैल 30 को मनाया गया। दो चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो जैज डे है ये सन 2011 से मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है? यूनेस्को ने इसको प्रमोट किया है। और इस बार तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो सभी को बताया गया कि डे jazzday.com, राइट, jazzday.com पे आए और लाइव स्ट्रीम करें अपना म्यूजिक कंसर्ट जो भी है। सो इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार होस्ट कौन कर रहा है? इस बार होस्ट कर रहा है हर्बी हैनकॉक। हेमा भराली, फोटो दिखा देता हूँ। सी इज नो मोर, ये एक फ्रीडम फाइटर थे एंड सी वॉज फ्रॉम आसाम। इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको मे डे भी कहा जाता है, ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में इसको श्रमिक दिवस भी कहते हैं, या तो फिर आप कामगार दिन भी कह सकते हो, या तो फिर ये जो चीज है इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे भी कहा जाता है। तो इस बार का जो थीम था बहुत सिंपल था बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोरोना वायरस। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये एक ऐसा पुरस्कार होता है जो जापान की गवर्नमेंट देती है। और शायद आपको पता होगा ये 1875 से देती आ रही है। इस बार किसको दिया गया? इस बार दिया गया थंजाम धवाली सिंह को। अब ये क्यों दिया जाता है? अब इसलिए दिया जाता है कि अगर आप इंडिया और जापान के बीच रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत कर पाए, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें जिससे दोनों देशों में अच्छा बॉन्ड, या बता सकते हो अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप हो पाए, तो फिर ये प्राइज दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है थंजाम धवाली सिंह को। अब सवाल आता है कि ये है कौन? ये आपको पता होगा मणिपुर टूरिज्म फोरम के फाउंडर है एंड ही इज फ्रॉम मणिपुर। और ये बाय प्रोफेशन एक एलोपैथिक डॉक्टर है। और ये 1875 से दिया जा रहा है। और 1875 में उस टाइम पे जो जापान के एम्परर थे उनका नाम है मिएजी, तब से दिया जा रहा है। सो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का पुरस्कार है। तो जापानीज येन करेंसी और शिंजो एबे इज द प्राइम मिनिस्टर। नासा का मार्स का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेनिटी, है ना, जो कि पहला एयरक्राफ्ट बनेगा जो कि प्लैनेट को फ्लाई करेगा। ये कंट्रोल्ड वे में करेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई मतलब रॉकेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। रॉकेट तो अक्सर यूनिवर्स में जाते हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट है। तो इसको कौन जो है बना के दिखाएं? इनका नाम है वनीजा रूपानी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये लाइमलाइट में कब आई? जब नासा ने एक ऐसे कंटेस्ट किया था जिसका नाम था नेम द रोवर। उस कंपटीशन में ये विजेता थी, तब से ये लाइमलाइट में आई है। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रेडेनस्टीन। द रूम वेर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर, राइट, ये किताब है। इसको कौन लिखा है? इसको लिखा है जॉन बोल्टन जी ने। जॉन बोल्टन, अब ये है कौन? जॉन बोल्टन प्रेसिडेंट ट्रंप के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। गॉट इट और नॉट गॉट इट? सो ये किताब जो है अब ये मई 12 को रिलीज होगा, मतलब, एंड दिस इज ए बुक which is published by Simon and Schuster। मनरेगा, मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट। तो इसमें
भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें टॉप कौन किया है? टॉप करके दिखाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसी सरकार बनी है जो मनरेगा के तहत, आपको पता है, मैं आपको फिगर बता देता हूं एग्जैक्टली, 18 लाख, 18, इट्स नॉट 80, 18 लाख अनस्किल्ड लेबर्स को, अनस्किल्ड लेबर्स यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, अनस्किल्ड लेबर्स को इन्होंने नौकरी दिया, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, है ना। और देश भर में लगभग 77.85 लाख पीपल को नौकरी मिला है मनरेगा स्कीम के तहत। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अनुसुईया उइके इज अ गवर्नर, भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर, बिलासपुर, रायपुर, रायपुर इज अ कैपिटल, राइट। सो एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करो जहां पे मनरेगा के वर्कर्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उनको मिला है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मैं बता देता हूं। राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, महासमुंद, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं जहां पे मनरेगा के तहत मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इनको मिला है। किसने एक स्कीम लॉन्च किया है, मतलब एक पोर्टल लॉन्च किया बेसिकली, जहां पे आपको ढेर सारे स्कीम्स दिखेंगे, आइडियाज दिखेंगे, इनोवेशन दिखेगा, रिसर्च दिखेगा, सब कुछ किस पे बेस्ड होगा? एमएसएमईज पे, है ना। और ये ऐसे होंगे जो यूनियन के स्कीम्स होंगे या स्टेट्स के होंगे या यूटीज के होंगे। लोग अपना आइडियाज भी डाल सकते हैं, अपना रिसर्चेस भी डाल सकते हैं। तो मुझे बताओ इसको कौन लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी लॉन्च इट। इस पोर्टल के बारे में जानना चाहते हो तो http://ideas.msme.gov.in। इसको जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, नागपुर से ही इन्होंने लॉन्च किया है और इनका कंस्टिट्यूएंसी भी नागपुर ही है। एफसी गोवा फुटबॉल क्लब, इसके न्यू हेड कोच कौन बने हैं? ये बने हैं जुआन फर्नांडो। जुआन फर्नांडो इज ओनली 39 years old। ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं दोस्तों जैकलीन ह्यूक्स। एंड वेर इज सी फ्रॉम? सी इज फ्रॉम, आई थिंक सी इज फ्रॉम फिलीपींस। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक उनका नाम है पीटर कैडबरी, उनको रिप्लेस किया। और ये क्या है एक्चुअली? व्हाट इज ICRISAT? ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली क्रॉप्स पे फोकस करता है, ऐसे क्रॉप्स जो सेमी एरिड एरियाज में ग्रो किया जाता है। एंड ये हैदराबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? हैदराबाद में है, या पतानचेरू, हैदराबाद। एंड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लॉकडाउन लोन, है ना, एमएसएमईज के लिए एक फिनटेक फर्म है, उसने ये सुविधा स्टार्ट किया है। इस स्कीम का नाम है हैप्पी स्कीम लॉन्च किया है। माफी चाहता हूं, इस स्कीम का नाम तो लॉकडाउन लोन स्कीम है, लेकिन इसको लॉन्च किया है दोस्तों हैप्पी ने। ये हैप्पी क्या है? एक मशीन लर्निंग बेस्ड एमएसएमई डिजिटल लेंडर है ना, जो कि एमएसएमईज को लोन देगा अभी। एंड चाहे 25,000 से लेकर 50,000 तक का हो, और बुलेट रिपेमेंट पीरियड होगा 6 months का। अतुल्या, ये क्या है? एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है। और खास बात यह है दोस्तों कि ये वेरिएंट टेम्परेचर में काम करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये पहले गर्म होगा 56 डिग्री पे, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा, एंड इट कैन गो अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके के वेरिएंट टेम्परेचर मिशैप से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय होने की संभावनाएं हैं। तो ये सक्सेसफुली इन्होंने इसको किया है। तो ये जो किया है दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, ये वही स्टेरिलाइजर है, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। और इसका जो चांसलर है ये है राजनाथ सिंह।
फॉर्मर बैंकर के नाम बताओ जिनको एडवाइजर चुना गया है गूगल पे का। इनका नाम है शिखा शर्मा। एंड हु इज शिखा शर्मा? शिखा शर्मा ये एक्सिस बैंक के फॉर्मर सीईओ थे, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि गूगल ने हाल फिलहाल में नियर बाय स्पॉट को भी लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि लोकल स्टोर्स जो हैं, जो एसेंशियल्स हैं, जैसे कि कोई ग्रोसरी आइटम हो, जितना भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसको स्पॉट करेगा, नियर बाय स्पॉट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। स्कीम का नाम क्या है? आयु रक्षा। आयु रक्षा। और आयु रक्षा पूरा नाम मैं बता दूं, आयु रक्षा कोरोना से जंग। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके, ये अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये होगा। और क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में 50 ऐसे पुलिसमैन हैं, पुलिस पर्सनल हैं जो इस वायरस से संक्रमण में आए हैं। एंड यस, दिल्ली की सरकार काफी अच्छा अच्छा इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि 5T का फॉर्मूला, जैसे कि सील्ड का फॉर्मूला, और ऐसे ढेर सारे, है ना। एक एसएस करोना इस टाइप का इनिशिएटिव्स लेके दिल्ली की सरकार आ रही है। सो चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। अनिल बैजल इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूं जो क्या करेगा? एक पोर्टल लॉन्च करेगा जहां पे पब्लिक फीडबैक मिलेगा, सजेशंस मिलेगा, है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये है सिक्किम की सरकार। सिक्किम की सरकार ने इसको करके दिखाया है। और अगर आपको उस पोर्टल के बारे में जानना है तो मैं उस पोर्टल का नाम बता देता हूं, आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर आप सिक्किम से हो, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक एस www.sikkim.gov feedback.org. Sikkim, Gangtok is the capital. Prem Singh Tamang is the chief minister. Governor is Ganga Prasad. Chuni Goswami, he is no more, or he died at the age of 82. He was a legendary footballer. Let me tell you something about him. ये हमारा इंडिया एक गोल्ड मेडल जीता था जकार्ता एशियाड जो हुआ था 1962 में। तो उस टीम के मेंबर भी रह चुके हैं। ये अर्जुन अवार्डी भी रह चुके हैं, ये पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं। जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आप देखते हो लगभग उन्होंने सब कुछ जीत लिया। स्पोर्ट्स की फील्ड की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि मोहन बागन रत्न अवार्ड भी इन्होंने जीता था 2005 में। और वेस्ट बंगाल की सरकार ने तो इन पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है बांगा विभूषण 2013 में इनको दिया था। और चुनी गोस्वामी वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ बंगाल रणजी क्रिकेट टीम, राइट। ही वाज आल्सो शेरिफ ऑफ कोलकाता। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ही वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी। ही इज नो मोर। इंडिया के न्यू चुने हुए एम्बेसडर कौन है? ब्राजील के। सो ही इज सुरेश के रेड्डी। क्या मुझे बता सकते संजय कोठारी क्या है? अभी रिसेंटली न्यूज में थे। सुरेश के रेड्डी इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील। ब्राजील को क्या कहा जाता है? ब्राजील को एक्चुअली में कहा जाता है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। एंड सुरेश के रेड्डी वाज द फॉर्मर यू कैन से एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। एंड ही वाज आल्सो 1991 के बैच के IFS ऑफिसर भी थे। ब्राजीलियन रियल एंड जेल बोल्सोनारो इज द प्रेसिडेंट। मैं कौन से कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं जिसने सपोर्ट किया है ADB डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज को? DMC कहते हैं इसको, रेस्पॉन्स टू कोविड-19 चैलेंजेस। मतलब सीधा सीधा बात, ADB को कौन सपोर्ट किया है? $150 मिलियन असिस्ट करके। ये है जापान ने करके दिखाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करूं तो मंदालुइंग फिलीपींस इज द हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट इज मसात्सुगु अशाकावा। फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं टू गेट नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम एशिया और ओशिनिया जोन?
तो ये कौन है दोस्तों? ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा पहले इंडियन बने हैं जिनको नॉमिनेट किया गया फेड कप हार्ट अवार्ड में। और यस, 905 करोड़ का सैंक्शन होगा एमएसएमईज को, जितने भी इनके ड्यूज थे वो क्लियर किया जाएगा। और ये कौन सी सरकार ने करके दिखाया? ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में बात करूं तो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी एंड विश्वभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर एंड अमरावती इज द कैपिटल। एचएमएसआई, एचएमएसआई अब होता क्या है? एचएमएसआई एक्चुअली ये है होंडा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया, राइट। इसके एमडी एंड सीईओ और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों आत्सुशी ओगाता। आत्सुशी ओगाता। होंडा मिनाटो टोक्यो जापान में है, इसका हेडक्वार्टर है। तोशाकाई मिकोशिबा इज द चेयरमैन। लीग वन चैंपियन कौन जीता है? ये जीता है दोस्तों पेरिस सेंट जर्मेन ने, पेरिस सेंट जर्मेन। So thank you very much for watching this video. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, शबा केयर। लेवल अपने शेयर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। टेक केयर, शबा केयर, बाय बाय।